हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल और आज की हमारी लीड कोड प्रॉब्लम है पाथसम 3। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है लीड कोड प्लेटफॉर्म पे। तो लेट्स सी फर्स्ट लाइक व्हाट इज द क्वेश्चन स्टेटमेंट। पाथसम 3 पहले हम समझ लेते हैं होता क्या है एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, सो question statement is uh, given the root of a binary tree and integer sum. Okay, तो हमें इसमें गिवन ट्री में एक पाथ फाइंड आउट करना है जो गिवन सम के टारगेट सम के इक्वल होगा। लेट्स से टारगेट सम इसमें अगर हमने दिया है 8, इसमें अगर आप देखोगे टारगेट सम इज 8, तो इसमें कौन सा पाथ हो सकता है? 5 एंड 3, -3 एंड 11, 5 2 1, so this is one path, this is one path, this is one path. So how many paths we have in this tree? 3 paths we have. So output will be 3. We have to return the number of paths. So that's why we call it pathsum 3. और इसमें एक और कंडीशन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा जो स्टार्टिंग नोड है वो रूट से स्टार्ट होगा और लीफ नोड पे एंड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस ये है कि डाउनवर्ड्स होना चाहिए। लेट्स से 5 एंड 3, 5 टू 1, ऐसा नहीं है कभी भी पाथ होगा। पाथ हमेशा इसी तरह से होगा, टॉप टू डाउन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस कंडीशन, इफ रूट इज इक्वल टू नल देन वी विल रिटर्न 0। तो कोई पाथ नहीं है उसमें। ओके, राइट। तो इसमें हम एक दूसरा देखो, इसमें लॉजिक समझ लेते हैं। पहले एक नोड को पकड़ के ही हम उसका पाथ निकाल सकते हैं। लेट्स से हमने 10 को पकड़ के उसको चेक किया हमने कि और दूसरे में ऐड करेंगे, तीसरे में ऐड करेंगे, तब उसका पाथ उसके सम के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा। सिमिलरली राइट साइड में, और फिर उसके अंदर भी पाथ हो सकता है, राइट। तो हमें इसमें 2 टाइम्स इसमें रिकर्जन लगाना होगा, वो हम देखते हैं इस तरह से करना है। बट एक बार फिर लेफ्ट पे भी जाना होगा और देन राइट पे भी जाना होगा, राइट। तो इसमें एक सिमिलर मेथड पहले क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि इजी हो जाता है रिकर्जन। वो भी पाथ ही रिटर्न करेगा। लेट्स से काउंट पाथ सम का नाम दे देते हैं, और इसका जो इसको थोड़ा सा डिफरेंट नेम दे देते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन। फिर यहाँ पर भी एक और ये काउंट पाथ हमारा यहाँ से रिकर्जन की तरह कॉल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से तो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा और रिकर्जन भी होगा। आई टेल यू, यहाँ पर जाएगा रूट एंड देन वी विल पास टारगेट सम। सिमिलरली हमें जो रिकर्जन लगाना होगा वो इस पे लगाना होगा, बिकॉज हमें उसके लेफ्ट पे भी जाना है एंड देन उसके राइट पे भी जाना है, करेक्ट। हमें इसके लेफ्ट पे भी जाना होगा बिकॉज एवरी नोड से हमें उसका पाथ फाइंड करना है, एंड देन एवरी नोड से फाइंड करने के लिए सबको ऐड करके देखना पड़ेगा, एंड देन एवरी लेफ्ट पे भी जाना है, एवरी राइट पे भी जाना है। तो इसलिए 2 टाइम्स इसमें रिकर्जन लगेगा इसका, बिकॉज पॉसिबिलिटी तो कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी नोड से स्टार्ट हो सकती है। इसमें ऐसा नहीं है कि रूट से ही स्टार्ट होगा, इस वजह से। okay. तो हमने पहले काउंट पाथ सम को कॉल किया फॉर एक पर्टिकुलर नोड, एंड देन वी आर डूइंग इट रिकर्सिवली फॉर लेफ्ट एंड देन राइट साइड। इसकी पहले बेस कंडीशन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक काउंट
बना लेते हैं जो स्टार्टिंग में 0 रहेगा। इफ नोड इज इक्वल टू नल, तो हम काउंट रिटर्न कर देंगे, मतलब काउंट कैन बी 0 और एनीथिंग, उस टाइम पे जो भी काउंट रहेगा वो रिटर्न हो जाएगा। देन वी विल सी इफ अगर आपके नोड की वैल्यू, बिकॉज इस केस में देखिए कोई भी नोड पर्टिकुलर नोड है, उसकी वैल्यू डायरेक्टली सम के इक्वल भी हो सकती है, राइट। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, सॉरी काउंट प्लस प्लस कर देंगे अगर उसकी वैल्यू ही डायरेक्ट सम के इक्वल है। अदरवाइज हम इसको लेफ्ट पे आइटरेट करेंगे। जब लेफ्ट पे आइटरेट करेंगे तो हमने पहला नोड को कंसीडर कर लिया है, सम माइनस नोड की वैल्यू, जितनी भी नोड की वैल्यू थी उसमें से सम को माइनस कर देंगे, बिकॉज रिमेनिंग को ही हम फिर मान के चलेंगे, बिकॉज रिमेनिंग जब उसके इक्वल हो जाएगा तब उसको हम रिटर्न कर देंगे। जो तो रिमेनिंग वैल्यू जो बचेगी वो अगर सम के इक्वल हो जाएगी तो हम उसको, बिकॉज जो सम होगा हमारा वो माइनस हो गया यहाँ से, राइट, तभी हम ये वाली वैल्यू कंडीशन को मीट कर पाएंगे। काउंट को हमें प्लस करना ही है, अगर कोई भी ऐसा काउंट मिल जाता है, पाथ मिल जाता है, तो हम काउंट एक इंक्रीज कर देंगे। सिमिलरली फॉर राइट, बिकॉज इसके राइट पे भी हो सकता है, इसके राइट पे भी हो सकता है, तो किसी भी सब ट्री के राइट पे हो सकता है, राइट। तो ये काउंट अगर लेट से लेफ्ट में कोई काउंट आया, वो काउंट भी राइट वाले में ऐड हो जाएगा, एंड देन वी विल रिटर्न द काउंट सिमिलरली। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। रूट बेस कंडीशन चेक हो गया, आपका काउंट पाथ सम आपने रिकर्सिवली लेफ्ट राइट कॉल कर दिया। किसी एक पर्टिकुलर नोड का निकालने के लिए आपने उसमें सम, यहाँ पे नोड की वैल्यू सम के इक्वल चेक किया, बिकॉज सम को हम माइनस करते जा रहे हैं एवरी नोड से। हम यहाँ पे लेट से आएंगे तो 5, ये वाला एग्जांपल लेते हैं 5 3 वाला। तो सम की वैल्यू है 8, राइट, तो सम माइनस नोड वैल्यू हो जाएगा 5, नोड वैल्यू इज 5, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा, एंड देन ये बचेगा 3, तो 3 में नोड की वैल्यू इज इक्वल टू सम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सम माइनस हो गया उसमें से। सिमिलरली इस पे राइट पे चल जाएगा, तो सम की वैल्यू क्या थी, 8 थी, 8 में से 5 माइनस हो गया, कितना बचा 3, देन 2 माइनस हो गया तो 1, एंड देन यहाँ पे 1 इज इक्वल टू सम, देन काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, रन करके देखते हैं। एक्सेप्ट हो गया, ऑलराइट, इट इज एक्सेप्टेड। So thank you very much for watching this video. If you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.